बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिज़ाइन फीचर्स ऑफ लैंग्वेज इन लिंग्विस्टिक्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास आर्बिट्रेरीनेस। अब आर्बिट्रेरीनेस का क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट या देयर इज़ नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन द साउंड्स और सिंबल्स यूज्ड इन लैंग्वेज। यानी जो साउंड्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी लैंग्वेज में, और ना उनके मीनिंग्स में एंड देयर मीनिंग्स। जैसे हमारे पास नीचे एक एग्जांपल है, देयर इज़ नो लॉजिकल रीज़न वाई द वर्ड डॉग रिप्रेजेंट्स, जैसे यहाँ पे ये अंडरलाइन का, तो डॉग रिप्रेजेंट्स दैट फेरी एनिमल्स विथ 4 legs, इट कुड हैव बीन कॉल्ड समथिंग एल्स इंटायरली। जैसे एक वर्ड डॉग है तो उसका क्या मतलब? इट मीन्स उर्दू में आप सबको पता है डॉग किसे कहते हैं, और इसके 4 legs हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये इसका कुछ और मीनिंग भी हो सकती है, बस इसका मीनिंग फिक्स है। ठीक है, तो आर्बिट्रेरीनेस इसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास डिस्क्रिएटनेस। लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट्स। लैंग्वेज जो है डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ यूनिट से बनाया जाता है। अब यूनिट्स में क्या आता है? जैसे वर्ड्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, विच कैन बी कम्बाइंड इन डिफरेंट वेज टू क्रिएट मीनिंग। अब इनको कंबाइन करके डिफरेंट मीनिंग जो है क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास नीचे एक एग्जांपल है, द वर्ड कैट इज़ मेड अप ऑफ डिस्क्रिएट साउंड्स लाइक ख, अ एंड ठ, एंड चेंजिंग एनी ऑफ दीज साउंड्स कैन चेंज द मीनिंग। अब मैं अगर ख की जगह ब लगा दूँ ये, तो क्या बनेगा? बैट बन जाएगा। अगर म एम लगा दूँ तो मैट बन जाएगा। ठीक है, इट मीन्स, तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि जो यूनिट्स होते हैं जैसे वर्ड्स और साउंड्स, उससे मिल के एक वर्ड बनता है। ठीक है, और या कोई वोकेबलरी बन जाती है। लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे के की जगह ब लिख दे, ख की जगह ब लिख दे, या म लिख दे। ठीक है, ये जब आप फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी कि ख, ब, ठ, ड, स, ये सारे जो है साउंड्स होते हैं। तीसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। दिस मीन्स दैट लैंग्वेज कैन रेफर टू थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। ठीक है, सच एज पास्ट इवेंट्स और इमेजरी सिचुएशंस। इसका क्या मतलब है? ये उन चीज़ों को रेफ़र करता है कि जो चीज़ होती है वो प्रेजेंट में मौजूद नहीं होती। यानी वो पास्ट इवेंट्स भी हो सकते हैं या आपकी इमेजरी सिचुएशंस भी हो सकती, इमेजिनरी सिचुएशंस भी। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट यू डिड yesterday और what you want to do tomorrow। ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट आर यू यूजिंग, यू आर यूजिंग डिस्प्लेसमेंट। आप जिस सेंटेंस को जो है डिस्प्लेस कर रहे हैं, मीनिंग जो है वो सेम यानी बन रहा है। फोर्थ है हमारे पास प्रोडक्टिविटी। लैंग्वेज इज क्रिएटिव एंड अलाउ स्पीकर्स टू जनरेट एन इन्फिनिट नंबर ऑफ न्यू utterances। लैंग्वेज जो है ये क्रिएटिव होती है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हो, कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे हमारे पास नीचे एक एग्जांपल है, यू कैन क्रिएट न्यू सेंटेंस लाइक द पर्पल एलिफेंट डांस्ड अंडर द मून लाइट। ठीक है, इवन इफ़ यू हैव नेवर हर्ड दैट एग्जैक्ट सेंटेंस बिफोर। अब ये सेंटेंस मैं भी पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, आप भी पहली दफ़ा सुन रहे होंगे कि पर्पल एलिफेंट क्या है, और पर्पल एलिफेंट भी होता है, नहीं होता। लेकिन मैंने बताया ना, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी क्रिएट कर सकते, कुछ भी बना सकते, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी में आती है। फिफ्थ है हमारे पास कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन क्या है? लैंग्वेज इज़ लर्न एंड पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विद इन अ कम्युनिटी। इसका सिंपल ये मतलब है, जैसे कल्चरल ट्रांसमिशन यानी एक लैंग्वेज है वो जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट होती है, यानी एक जनरेशन अडॉप्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज बाई बीइंग एक्सपोज टू इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड पेयर्स। जैसे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भाइयों बहनों से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं। ठीक है, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। तो ये क्या है? ये कल्चरल ट्रांसमिशन में आ जाता है। आई होप आपको कल्चरल ट्रांसमिशन की समझ आ गई होगी। अब आते हैं लास्ट। लास्ट क्या है? ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग। दिस रेफर्स टू द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज वेयर स्मॉलर यूनिट्स, जिसमें जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं जैसे लाइक साउंड्स कंबाइंड टू फॉर्म लार्जर यूनिट्स।
यानी साउंड से जो है लार्जर यूनिट्स बन जाते हैं। लार्जर यूनिट से मुराद लाइक वर्ड्स, ठीक है। एंड दीज लार्जर यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू लार्जर यूनिट, और इनसे फिर एक और लार्जर यूनिट्स बनते हैं जिसको हम सेंटेंसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास द वर्ड कैट्स इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। अब कैट्स क्या है, यानी दो मॉर्फीम यूज़ की गई है, यानी मॉर्फीम वगैरह, जैसे कैट ख सी ए टी प्लस एस, तो ये स्मॉलर यूनिट्स में आ जाते हैं। इसी तरह एंड द सेंटेंस द कैट चेज द डॉग, तो ये क्या है, ये फिर लार्जर यूनिट में आ जाते हैं, ठीक है। इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर, यानी स्मॉलर यूनिट से जो है ये पूरा एक सेंटेंस में। अब यही स्मॉलर यूनिट को अगर ये जो सेंटेंस इसको हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, द एक अलग यूनिट है, ठीक है, कैट अलग है, चेज अलग है, द अलग है, डॉग अलग है, तो ये क्या बन जाता है, ये सारे जो हैं फिर ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग में आ जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो की समझ आ गई होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।